प्रदेश की योगी सरकार 2.0 का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होने जा रहा है। 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए भाजपा अपनी सरकार और संगठन में बदलाव की तैयारी कर रही है। इस विस्तार में कुछ नए चेहरों को शामिल किया जाएगा, जबकि कुछ मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित कई वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में संभावित बदलावों पर चर्चाएं की गयी। उत्तर प्रदेश सरकार में अधिकतम 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल 54 मंत्री ही कार्यरत हैं। इनमें 21 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री और 19 राज्य मंत्री शामिल हैं। यानी अभी भी 6 मंत्री पद खाली हैं। अगर योगी सरकार किसी मौजूदा मंत्री को नहीं हटाती है तो भी 6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। भाजपा जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए नए मंत्रियों का चयन करेगी, जिसमें पिछड़ा, दलित और सामान्य वर्ग को संतुलित तरीके से प्रतिनिधित्व देने की रणनीति बनाई जा रही है। वहीं भाजपा सूत्रों के मुताबिक मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की संभावनाएं हैं। चौधरी पश्चिमी यूपी से आते हैं और जाट समुदाय से जुड़े हुए हैं, जिससे भाजपा को इस क्षेत्र में राजनीतिक मजबूती मिलने की भी उम्मीद है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नए नाम की घोषणा फरवरी के अंतिम सप्ताह में की जाएगी। जिला अध्यक्षों की सूची जारी होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के प्रभारी पीयूष गोयल लखनऊ आएंगे और उनकी मौजूदगी में नामांकन प्रक्रिया पूरी होगी। इसके अगले दिन नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया जाएगा। भाजपा के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए भी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। विनोद तावड़े की मौजूदगी में भाजपा ने 98 में से 70 जिलों के नए जिला अध्यक्षों के नाम तय कर लिए हैं। इन नामों की सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी गई है और हरी झंडी मिलने के बाद इसे सार्वजनिक किया जाएगा। भाजपा नेतृत्व चाहती है कि संगठन में नई ऊर्जा लाई जाए, जिससे आगामी चुनावों में पार्टी को फायदा मिल सके। विनोद तावड़े ने योगी सरकार के निगम, आयोग और बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पर भी चर्चाएं की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए सरकार में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। अगले 1 महीने में इन सभी नियुक्तियों को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक यूपी में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में हो रही देरी से भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व नाराज है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह हाल ही में इस मुद्दे पर चर्चा करने दिल्ली गए हुए थे, लेकिन कई जिलों में चुनाव स्थगित होने के कारण नेतृत्व असंतुष्ट है। इसी वजह से विनोद तावड़े को लखनऊ भेजा गया ताकि इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा सके। योगी सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हुआ था। उस समय सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर, भाजपा एमएलसी दारा सिंह चौहान, साहिबाबाद से भाजपा विधायक सुनील शर्मा और रालोद नेता अनिल कुमार को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। उसके बाद योगी सरकार में सामान्य वर्ग के 24, ओबीसी वर्ग के 22 और SC/ST वर्ग के मंत्रियों की संख्या बढ़कर 10 हो गई थी। इन सब से निष्कर्ष ये निकलता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। मंत्रिमंडल विस्तार और संगठनात्मक बदलावों के जरिए भाजपा अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। इनमें मुख्य बिंदु ये है कि 6 मंत्री पद खाली हैं, जिनमें जल्द नए मंत्री बनाए जाएंगे। भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की संभावनाएं है। 70 जिला अध्यक्षों की सूची तैयार है, जिसकी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। निगम, आयोग और बोर्ड में नियुक्तियां अगले महीने तक पूरी होंगी। कानपुर में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर विवाद भी बना हुआ है। 50 लाख के लेन देन के आरोप की वजह से भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व नाराज है, संगठनात्मक देरी से असंतुष्ट है। योगी सरकार का ये मंत्रिमंडल विस्तार और संगठनात्मक बदलाव 2027 की चुनावी रणनीति का हिस्सा है। आने वाले हफ्तों में इसके असर देख सकते हैं।